वेलकम टू एपिसोड 3। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले स्पेशल शाउट आउट टू डेसी एनिमिक्स भाई ने वेगाबॉन्ड मांगा को पहले से एक्सप्लेन कर रखा है और बहुत कमाल का एक्सप्लेन किया है। तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर तुम्हें पसंद आई तो तुम फॉलो अप कर सकते हो वहां से भी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा चैनल का। तो मैंने शाउट आउट क्यों दिया भाई को, तो सीन ये है कि जिस वेबसाइट से मैं वेगाबॉन्ड के पैनल्स की स्क्रीनशॉट लेता हूँ वहां पे कुछ एक आध पैनल्स शो नहीं हो रहे थे। आई डोंट नो व्हाई। और जब मैंने दूसरे वेबसाइट से पैनल्स लेने की कोशिश करी तो वो वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है। वहाँ पे तुम स्क्रीनशॉट वगैरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो ये एक दिक्कत आ रही थी। तो फिर मैंने यूट्यूब हमारे जादू की नगरी पे वेगाबॉन्ड के एक्सप्लेनेशंस में भाई का मुझे चैनल मिला। भाई के वीडियो में से ही मैंने एक दो पैनल्स के स्क्रीनशॉट उठाए हैं। तो इसीलिए भाई का नाम मेंशन करना ज़रूरी है। ऑल दो मांगा भाई की नहीं है, भाई ने भी एक्सप्लेन ही कर रखा है। फिर भी वीडियो भाई का था और भाई ने भी मेहनत से वीडियो बनाई है जहाँ से भी पैनल्स लिए हैं। लेकिन उन्होंने भी रिसर्च वगैरह करी होगी और ऐसे ढापना सही बात नहीं है। तो इसलिए शाउट आउट देना और भाई का नाम मेंशन करना ज़रूरी था। तो शाउट आउट टू भाई। और रही बात एक्सप्लेनेशन की, तो तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि तुम्हारे भाई का एक्सप्लेनेशन कैसा है। तो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स स्टार्ट एपिसोड 3। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ताकेज़ो और माताहाची किसी तरह से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन दोनों की हालत खराब होने की वजह से वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। फिर उनकी आँख खुलती है एक दूसरे वाले घर में, जहाँ पे हमें दो नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जिनके नाम होते हैं ओको और आकेमी, जो कि माँ बेटी होती है। फिर हम आगे देखते हैं कि एक नया बंदा जो कि विलन है इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है सुजिकाजे तेन्मा, और वो आकेमी को ताकेज़ो के सामने ही धमकाता है और उनको वार्निंग देता है, जिसके रिएक्शन में ओको जंग के मैदान से चुराए हुए हथियारों को ताकेज़ो लोगों के साथ ऊपर छुपाने लगती है। यहाँ पे हमारे हीरो ताकेज़ो को एक लकड़ी की तलवार पसंद आ जाती है, जिसमें ओको भी उसको वो तलवार रखने की इजाजत दे देती है। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी लोग बैठ के डिनर कर रहे होते हैं रात को। तभी ताकेज़ो बोलता है कि हमें अभी यहाँ से जाना चाहिए, हमें और रुकना नहीं चाहिए, चलो इस जगह को छोड़ देते हैं। जिसमें ओको उससे बोलती है, और तुम इस जगह को छोड़ के जाओगे कहाँ पे? जिसमें ताकेज़ो जवाब देता है, मैं कहाँ जाऊंगा, हम जा रहे हैं घर सकुचो के मियामोटो विलेज में। जिसमें माताहाची उससे बोलता है, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जा रहे हो ना ताकेज़ो? तभी ओको ताकेज़ो को शराब ऑफर कर रही होती है, जिसमें ताकेज़ो बोलता है, नहीं मुझे शराब नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि माताहाची भी अपने घर जाना चाहता है। वो बोलता है, मुझे भी घर जाना है क्योंकि मेरी एक मंगेतर वहाँ पे वेट कर रही है मेरा। तभी हम देखते हैं कि ताकेज़ो ओको का दिया हुआ ड्रिंक का ग्लास उठाकर पी लेता है, जो पीते ही वो बेहोश हो जाता है। शराब के नशे को हैंडल ना करके ताकेज़ो अचानक से बेहोश हो जाने के कारण माताहाची उसका मजाक उड़ा के हंसने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि आकेमी की माँ ओत्सो ताकेज़ो को थोड़े अलग नजर से देख रही होती है। स्मैश। सोते हुए ताकेज़ो को ओको को ऐसे घूरते हुए माताहाची और आकेमी भी देख पा रहे होते हैं, पर अपना शक लौंडा ताकेज़ो सपने में कुछ और ही देख रहा होता है। हम देखते हैं ताकेज़ो का सपना या एक काइंड ऑफ फ्लैशबैक, जिसमें हम देख पा रहे होते हैं कि ताकेज़ो अपने फादर को देख रहा होता है। हमें पता चलता है कि ताकेज़ो के फादर और ताकेज़ो को छोड़कर उसकी माँ जा चुकी है। ताकेज़ो का बाप उससे बोलता है, तुम्हारी माँ जा चुकी है। जिसमें ताकेज़ो छोटा ताकेज़ो बोलता है, मम्मी चली गई, लेकिन कहाँ? लेकिन हम देखते हैं कि ताकेज़ो का बाप थोड़ी उल्टी खोपड़ी का है। वो गुस्से में आकर ताकेज़ो की माँ बहन एक कर देता है। थोड़ी देर ताकेज़ो की तसल्ली से लेने के बाद हम देखते हैं कि ताकेज़ो का बाप उसे पीट कर छोड़कर जा रहा होता है, जिसमें वो बोलता है, इसी समय से तुम्हें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि वंस ए लेजेंड इज ऑलवेज बी ए लेजेंड। जैसा बाप वैसा बेटा। ताकेज़ो अपने बाप को घूर कर देखता है, जिसमें उसका बाप बोलता है, आंख दिखाता है मादर। सॉरी वो ऐसा कुछ नहीं बोलता है। घूर के देखने के कारण ताकेज़ो के बाप को भी गुस्सा आ जाता है। हम देखते हैं तभी ताकेज़ो सपने से बाहर आ जाता है और उसकी आंखें खुल जाती है। जरूर ताकेज़ो और बेटा होगा, इसीलिए उसकी आंखें फिर से खुल गई होगी। पर आंख खोलते ही वो देखता है कि ओको उसके पास बैठकर उसको निहार रही होती है। एक तो ये डायल
देन हर बार ताकेज़ो की आंखें खुलती हैं और ये ऐसे भूतों की तरह उसको देख रही होती है सोते हुए। और इस औरत के नीयत भी मुझे सही नहीं लग रहे हैं शुरुआत से ही। वेल ताकेज़ो होश में आकर उठ के बैठता ही है, तभी ओको ताकेज़ो को छूने के लिए उसका हाथ आगे बढ़ाती है। ओको के उसकी तरफ बढ़ते हुए हाथ को देखकर ताकेज़ो बोलता है, ये क्या है? वेल किसी का भी यही रिएक्शन होगा ऐसी अजीब सी हरकतों को देखकर। फिर तभी ओको बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम भी जानो कि मेरे लिए तुम क्या हो, मैं तुम्हें कैसे देखती हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ। और फिर वो अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देती है। वो ताकेज़ो के पास जाकर उसको किस करने की कोशिश करती है। काइंड ऑफ ताकेज़ो को सेड्यूस करने की कोशिश हो रही है। स्मैश। वेल इस औरत पे मुझे पहले से ही शक था। बहन वो तुम्हारी बेटी से बस 2 साल बड़ा है, छोड़ दो उसको। पर जैसा कि मैंने बोला, वंस ए लेजेंड इज ऑलवेज बी ए लेजेंड। हमारा चैट ताकेज़ो ओको को धक्का देके उससे दूर हट जाता है। कुछ एक्शन रिएक्शन होने से पहले ही दरवाजे पे नॉक नॉक, कोई दरवाजे पे नॉक करता है। दरवाजे पे हुई दस्तक को सुनकर दोनों ही शॉक होते हैं। वेल शॉक तो वैसे भी होना ही है, ऐसा नहीं तो वैसे भी सही। पर एक्चुअली इतनी रात को है कौन? हमें पता चलता है कि बाहर खड़े हैं सुज़ुकाज़े गैंग, मतलब तेन्मा अपनी टोली लेकर आ चुका है। वेल तेन्मा बाहर इंतजार कर रहा है इन सब की अंदर माँ बहन करने के लिए, लेकिन एक औरत के नखरे कभी खत्म होंगे क्या? नहीं। हम देखते हैं कि ओको ताकेज़ो को बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे एम्बैरस करने की? और मेरी तरह ताकेज़ो भी ये सुनकर शॉक हो जाता है। वो बोलता है, एम्बैरस तुम्हें? हम देखते हैं कि चारों तरफ गर्मी है, ओको के अंदर भी और बाहर सुज़ुकाज़े गैंग के अंदर भी। सुज़ुकाज़े गैंग के लोग चिल्लाने लगते हैं गुस्से से। तभी हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ओको घर पे शांत बैठी हुई है और सुज़ुकाज़े गैंग चारों तरफ घर की तलाशी ले रही होती है। वेल ऑब्वियसली वो हथियार ढूंढ रहे होते हैं चारों तरफ से, पर इतना ज्यादा ढूंढने के बाद भी उनको कहीं पे भी हथियार नहीं मिलते, जिसके नतीजे के तौर पर तेन्मा खुद आके ओको से बात करने लगता है। तेन्मा बोलता है कि बेवकूफ औरत, हथियार कहाँ है? या पहले थोड़ा शराब पी के शुरू करे बातचीत। जिसके जवाब में ओको बोलती है, तुम्हें पता है वो कहाँ पे होंगे, खुद से ले लो। वेल क्या लेने की बात कर रही है ओको? हमें पता चलता है कि तेन्मा भी बुढ़ा नहीं है, वो भी डैडी है। लेने देने के मामले में तेन्मा भी बहुत ऊपर की चीज है। वो बोलता है, ले लो। हाँ, एक बार तुम मेरी हो गई तो तुम्हें ये काम करके जीना नहीं पड़ेगा, मेरे साथ आ जाओ। जिसके जवाब में ओको बोलती है, किस तरह की औरत अपने पति के हत्यारे के साथ रहना चाहेगी? वेल किस तरह की औरत अपने बेटी की उम्र? ओको आगे बोलती है, तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे उल्टी आने लगती है। जो सुनकर डैडी तेन्मा गुस्सा हो जाता है ऑब्वियसली, पर तेन्मा भी रूड डैडी नहीं दिखना चाहता है, इसलिए वो शराब पीकर छत को चेक करने के लिए बोलता है। तेन्मा के बोलते ही एक बंदा जाके छत में चेक करने लगता है और तभी वहाँ पे हथियार ऊपर से गिरने लगते हैं और ओको को भी रियलाइज हो जाता है कि दैट इज द मोमेंट व्हेन शी फक्ड अप। यहाँ दूसरी तरफ ढूंढते ढूंढते हथियार तेन्मा के आदमियों को अकेमी भी मिल चुकी है। सिचुएशन को समझते हुए डैडी तेन्मा ओको को बेवकूफ बोलते हुए दूसरे कमरे की तरफ बढ़ते ही है, लेकिन तभी वो दरवाजे पे रुक जाते हैं। वेल डैडी तेन्मा क्यों रुके? क्योंकि बाप होता है। वाइट शॉट में हम देखते हैं कि दरवाजे के दोनों तरफ माता हाची और ताकेज़ो हथियार लेके तेन्मा के लिए रुके हुए हैं। हम देखते हैं कि माता हाची और ताकेज़ो दोनों तेन्मा के चीतरे उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, लेकिन तेन्मा 1 सेंटीमीटर भी हिलता नहीं। वो वहीं पे रुक जाता है और बोलता है, मुझसे पंगा मत लो बच्चों। वेल डैडी इज डैडी। डैडी अपने पावर फ्लेक्स करते हुए एक ही मुक्के में दरवाजे को तोड़ देते हैं। तेन्मा के खूसे के फोर्स से माता हाची सामने की ओर गिर जाता है। यहाँ दूसरी तरफ तैयार ताकेज़ो को देखकर तेन्मा दरवाजा ताकेज़ो पे ही मार देता है, लेकिन ताकेज़ो अपनी तलवार से दरवाजे को ब्लॉक कर लेता है। पर डैडी तेन्मा यहाँ बच्चों के साथ खेलने नहीं आए, वो ताकेज़ो का चेहरा पकड़ के उसको जमीन में दे मारता है। वेल डैडी का पेट एक से नहीं भरता तो वो फिर से ताकेज़ो को चेहरे से ही उठाकर फिर से ताकेज़ो को जमीन पे दे मारता है। डैडी की हैवानियत देखकर ओको और माता हाची की फट जाती है। वो दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं, पर हम देखते हैं कि तेन्मा दर्द से चीख उठता है। हम देखते हैं तेन्मा के हाथ से ताकेज़ो ने मांस ही चीर दिया है। वेल हर बाप का एक बेटा उसको पीछे छोड़ ही देता है। तेन्मा के शौक से रिकवर होने से पहले ही ताकेज़ो फिर से अपनी लकड़ी की तलवार से तेन्मा पे हमला कर देता है। हम देखते हैं कि ताकेज़ो ने तेन्मा के सिर से खून निकाल दिया होता है हमला
हमला करके। हम देखते हैं कि ताकेज़ो तेनमा के सामने लॉक्ड इन है, वो रेडी है फेस ऑफ के लिए। ताकेज़ो बोलता है तेनमा को, लगता है तुम एक डाकू हो, लेकिन फिर भी तुम एक जनरल ही हो, और गेस व्हाट, मैं तुम्हारा सिर लेने वाला हूँ। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे पुंगी माताहाची भी अभी रेज मोड में जा चुका है। हथियार आते ही वो बाहर खड़े एक सिपाही का हाथ काट देता है। ये देखते ही वहाँ पे खड़े बाकी दो बंडों की फट जाती है। यहाँ पे हमारा माताहाची भी 1v ऑल करने के लिए रेडी है। वो सभी पे अकेले ही टूट पड़ता है। वेल, बाहर का खून खराबा अलग चल रहा है और यहाँ पे तेनमा और ताकेज़ो भी अंदर लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। बड़ा ही कूल पैनल हमें दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि तेनमा और ताकेज़ो दोनों ही डेड सीरियस है, वो दोनों ही लॉक्ड इन है फुल लड़ाई के लिए। पर पता नहीं तभी डैडी को क्या हो जाता है। डैडी तेनमा ताकेज़ो से अपनी जान बचाकर बाहर की ओर भागने लगते हैं, और बाप भागे बेटा पीछा ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। ताकेज़ो भी तेनमा के पीछे भागता है। बाहर आते ही एक लोंगू पोंगू बंदा आके ताकेज़ो से भिड़ने लगता है, लेकिन क्या ताकेज़ो को उससे फर्क पड़ता है? नहीं, वो उसको चीर कर फिर आगे बढ़ता है। डैडी तेनमा अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, जो देखकर ताकेज़ो को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, और वो बोलता है, तुम ऐसे मुझसे खुद की जान बचाकर भागकर खुद को एक लीडर कैसे बोल सकते हो? हम देखते हैं कि तेनमा भागते भागते जा रहा होता है और उसका पीछा करते हुए ताकेज़ो भी घने जंगल में पहुंच जाता है। डैडी तेनमा की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो डर के मारे कांप रहे होते हैं, क्योंकि उनको किसी ने भी इतनी गंदी नजरों से नहीं देखा होता। वह वो इनसिक्योर होते हैं कि ताकेज़ो उनको गलत तरीके से छू लेंगे। उनका डर सच साबित होता है। अचानक से ताकेज़ो उनके पीछे आ जाता है और स्वॉर्ड से उसके सिर पर खतरनाक सा हमला करता है, और हमले के इम्पैक्ट से तेनमा वहीं पे गिर जाता है। लेकिन ताकेज़ो की फैंटेसीज बहुत ज्यादा वाइल्ड होती है। वो उसी तलवार से हमला करते करते तेनमा को वहीं पे मार देता है। खून से सना हुआ ताकेज़ो वापस घर की ओर लौटता है और घर पे पहुंच के देखता है कि माताहाची ने भी 1v ऑल कर दिया है। उसने भी सारे गैंग मेंबर्स को अकेले ही मौत के घाट उतार दिया है। माताहाची फ्लेक्स करते हुए ताकेज़ो को बोलता है, ये बेवकूफ लोग बड़े ही कमजोर थे, बॉस कैसा था? वेल, काफी समय बाद हमारे हीरोज की जीत हुई है और हमने पहली बार माताहाची को भी एक्शन में देख ही लिया, और वो इतना भी बेकार नहीं है। माताहाची ओको से बोलता है कि अगर कोई पूछे कि ये सब किसने किया तो बता देना, सकोचो लैंड के मियामोटो विलेज से शिनमेन ताकेज़ो और ओनिदेन माताहाची ने पूरे गैंग को वाइप आउट कर दिया है। ओको बोलती है, ठीक, ये दोनों तो बच्चे हैं बिल्कुल, पर ये अभी खून का खेल खेल रहे हैं। वेल मैडम जी, आप थोड़ी देर पहले इन्हीं में से एक बच्चे से मतलब हम देखते हैं कि ताकेज़ो और माताहाची अपनी जीत को लेकर काफी खुश होते हैं। फिर ओको उन दोनों से बोलती हैं, हाँ, वैसे तुम दोनों अभी क्या करने वाले हो? हम दोनों इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। हमें अभी मरना नहीं है, हमें अभी ये जगह छोड़नी होगी जिंदा रहने के लिए। माताहाची पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? जिसमें ओको बोलती है, सूजी काजे को ही। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड? वेल, ये वाला एपिसोड काफी एक्शन पैक्ड था, और जितना तगड़ा हमने तेनमा को समझा था डैडी को, उतना तगड़ा वो निकला नहीं। अपना ताकेज़ो के सामने तो वो बिल्ली लग रहा था, गलत बंदे के सामने भिड़ गया बेचारा। पर माताहाची का अच्छा खासा कैरेक्टर डेवलपमेंट हमने देखा। वेल, कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना, ताकि वीडियो आते ही तुम्हें मिल जाए। और हाँ, बहुत सारे कमेंट में प्यार आ रहे हैं, मतलब पुराने जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू, लव यू गाइस। तुम लोगों के कारण ही मैं वापस से इस गेम में लौट रहा हूँ। वेल, एंड काफ़ी ज़्यादा अलग अलग रिक्वेस्ट भी आ रही है। नारुतो शिपुडन को कंटिन्यू करना है, और जुजुत्सु काइसन वगैरह हो गया, या सोलो लेवलिंग वगैरह के रिक्वेस्ट आ रहे हैं। तो देखते हैं, लेट मी ब्रीथ। ओके, स्टार्ट अभी किया है 10, और देखते हैं क्या करना है, क्या एक्सप्लेन करना है, क्या करना है। अपने एडिटर बाबू से बात कर लेते हैं। अगर वो रेडी हो गया और फुल हम लॉक्ड इन हो गए तो जरूर से एक से बढ़कर एक वीडियो तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। और देखते हैं क्या करना है, पहले इसको तो खत्म कर लें। तो तब तक के लिए सोचा ही नहीं था मैं माजी में दफनाता आया हूँ कितने